नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसी विधि का वर्णन करेंगे जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, दिन हो या रात। और इस विधि को करके तुरंत अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की मानसिक व्यथा आपको परेशान कर रही है, अनिद्रा है, चिड़चिड़ापन है, किसी भी प्रकार की थकन है, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, किसी भी प्रकार से एनर्जी को लो फील कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से टेंशन फील कर रहे हैं, थकान अनुभव हो रही है, कुछ भी ऐसा जो आपको लो कर रहा है, जो आपको धीमा कर रहा है, जो आपको सुस्त बना रहा है, जो आपकी एनर्जी को वीक कर रहा है, वो ऐसा प्रत्येक कार्य आप इस विधि की सहायता से नष्ट कर सकते हैं। यानी अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला, त्वरित शक्ति देने वाला, तुरंत ऊर्जा देने वाला, तुरंत एनर्जाइज करने वाला ये प्रयोग है। इस प्रकार के बहुत से प्रयोग आपको समय समय पर हमने अपने वीडियोस में बताए हैं। आज उनमें से यही एक प्रयोग और है। इसको ध्यान से देखें और इसको अपनाने का प्रयास करें। जब भी इसकी आवश्यकता अनुभव हो, जब भी अपनी एनर्जी को लो फील करें, जब भी सुस्त अनुभव करें, जब भी शरीर और मन को थका हुआ अनुभव करें, जब भी मन में अवसाद, चिड़चिड़ापन और इस प्रकार अनुभव करें कि जैसे अब सब कुछ व्यर्थ है, इस तरह की जो नेगेटिविटी वाली भावना है, जैसे ही मन में नकारात्मक भावनाएं आएँ, जैसे ही शरीर में थकान, मन में थकान अनुभव हो, इन सब परिस्थितियों में आप इस विधि का प्रयोग करें और इसके त्वरित लाभों को देखें, त्वरित लाभों को अनुभव करें। और न सिर्फ अनुभव करें बल्कि हमारे साथ शेयर भी करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके शेयर करने से बहुत सारे दूसरे साधक, बहुत सारे दूसरे दर्शक निश्चित ही बहुत लाभ पाते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा मिलती है, उसको स्वयं करने की प्रेरणा पाते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। तो इस प्रकार के छोटे प्रयोग आपको बताते हैं जो कि आपको तुरंत ऊर्जा देंगे और लिए जाते हैं शास्त्रों से। शास्त्रों का जो बेस है वो आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है स्क्रीन पर, जो महर्षि पतंजलि द्वारा कहा हुआ वाक्य है। इस वाक्य के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये विधि करनी किस प्रकार से है जिससे हमें तुरंत ऊर्जा मिले, तुरंत हमारी थकान दूर हो, तुरंत हमारे मन मस्तिष्क का रिचार्ज हो जाए। तो इसको करने के लिए आपको एक मिरर चाहिए, एक शीशा, एक दर्पण। यदि आदमकद हो यानी आपके साइज के बराबर हो तो अधिक अच्छा है, नहीं तो हाथ का कोई भी मिरर लेकर के, कोई भी दर्पण लेकर के स्प्रे को प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आदमकद है तो आप इसके सामने खड़े हो जाएंगे, और यदि छोटा दर्पण है तब आप उसको अपने हाथ में ले लेंगे और उसमें अपने मुख को देखेंगे। अब अपनी आँखों से आँखें मिलाइए। आपकी आँखें दर्पण में, आपके प्रतिबिंब की आँखें, ये दोनों मिल जाएं। आप अपनी आँखों को ध्यान से देखिए। आप पूरी तरह से अपनी आँखों में डूब गए। निरंतर देखिए, आँखों को पूरा विस्तार से खोल करके सीधा अपनी आँखों में झांकिए। कोई विचार नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, बस स्थिर। अगर बैठे हुए हैं तो बैठे हुए, खड़े हुए हैं तो खड़े हुए, सीधा अपनी आँखों में। अब जो विचार आप कार्य रूप में परिणित देखना चाहते हैं वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त करिए। जैसे आप अपना कोई रोग दूर करना चाहते हैं तो ये सजेशन बोल करके देंगे, मेरा ये रोग दूर हो जाए, मेरा यह रोग दूर हो जाए। रोग का नाम लीजिए, जिस अंग में रोग है, जो रोग है उसका नाम लीजिए, मेरा ये रोग दूर हो जाए। यदि रोग है तो, नहीं है और केवल थकान अनुभव कर रहे हैं, तब मैं ऊर्जा से भर जाऊं, मैं ऊर्जा से भर जाऊं, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करेंगे। निरंतर अपनी आँखों
से आंखें मिलाते हुए, जो कि प्रतिबिंब आपका दिखाई दे रहा है दर्पण में। यदि रोग से पीड़ित हैं, यदि रोग की पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, तब उस रोग को लक्ष्य करके सामने देखते हुए अपनी आंखों में कहेंगे, ये रोग मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, ये रोग दूर हो रहा है। रोग का नाम लेंगे। ऐसे जब रोग नहीं है तब सामने देखते हुए, मेरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, मेरी थकान दूर हो रही है। और यदि कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है और तब भी ये प्रयोग करना चाहते हैं, तब आप इस तरह की सजेशन दे सकते हैं, मैं पूरी तरह योग्य हूँ हर वो काम करने के लिए जो मैंने सोच रखा है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरी इच्छा है, जो मैं बनना चाहता हूँ, वो मैं बन के रहूँगा। इस प्रकार के मोटिवेट करने वाले शब्दों का उच्चारण आपको करना है। मैं धनी होना चाहता हूँ, मैं धनी बन जाऊँगा, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति होगी। यदि स्वस्थ होना चाहते हैं तो मैं स्वस्थ निश्चित हो जाऊँगा, मेरे सारे रोग दूर भाग जाएंगे। इस प्रकार के सजेशंस बोल करके दीजिए अपनी आँखों में झांकते हुए। ये सुनने में थोड़ा दुष्कर लग रहा है, लेकिन जब ये करेंगे दर्पण के सामने खड़े होकर के तो बहुत इजीली कर लेंगे। अपनी आँखों में झांकते हुए जिन कार्यों को करना चाहते हैं उनसे संबंधित उत्साहवर्धक शब्दों का उच्चारण करते हुए इस प्रयोग को करेंगे। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपकी आंखें, जैसे आप एकटक देख रहे हैं अपनी आंखों में दर्पण में प्रतिबिंब में, तब आपकी आंखें थोड़ी देर पश्चात जलन जैसा अनुभव करने लगेंगी और बिना झपके आपको ये प्रयोग करना है। फिर आपको आंखें झपकाने की इच्छा होने लगेगी, फिर आप आंखों को झपका लीजिए। कुछ लोगों को आंखों से पानी भी निकल सकता है, तो ये कोई विशेष बात नहीं, आपको देखना एकटक है और एकटक देखते हुए ही यह प्रयोग करना है। ये विशेष ध्यान रखेंगे। पलकों को झपकाने के पश्चात ये प्रयोग आप दोबारा कर सकते हैं, परंतु ये प्रयोग जभी तक करना है जब तक आपकी आंखें घूरती रहें आपके प्रतिबिंब की आंखों को लगातार एकटक देखते हुए, अपनी आंखों में आंखें डालते हुए इस प्रयोग को करना है। तभी ये शब्द अपनी शक्ति से कार्य करेंगे। अपनी आंखों को एकटक देखते हुए ही इसको करिए और जैसा भी अनुभव करते हों वो अनुभव शेयर अवश्य करिए। इसका जो प्रेरणा स्रोत है इस विधि का, वो महर्षि पतंजलि का एक वाक्य है जो बड़ा दुर्लभ है। यह आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है, इसको देखते हैं ये क्या है। एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक भी शब्द यदि भली भांति जानकर प्रयोग किया जाए, एक भी शब्द, एक सिंगल वर्ड, एक भी शब्द यदि भली भांति जानकर के प्रयोग किया जाए तो ये लोक परलोक में कामनाओं को प्रदान करने वाला होता है। शब्द में इतनी शक्ति है। शब्द यदि आप अपनी पूरी एनर्जी से बोलेंगे तो निश्चित रूप से वो अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्योंकि शब्द में वाइब्स होती हैं। हर शब्द की अपनी वाइब्रेशन है, हर निर्जीव वस्तु की अपनी वाइब्रेशंस है, हर सजीव वस्तु की अपनी वाइब्रेशंस है, पांचों तत्वों की अपनी वाइब्रेशंस हैं, पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु की अपनी वाइब्रेशंस है। तो ये वाइब्रेशन अपना काम तभी करेगी जब आप इसके महत्व को समझेंगे, कैसे इससे काम लेना है, कैसे वाइब्रेशन से काम लेना है, इसको समझेंगे। तो ये जो त्राटक क्रिया और आत्मसम्मोहन क्रिया या ऑटो सजेशन, अपने को निर्देश देने की क्रिया, स्वनिर्देशन क्रिया है और त्राटक है, इन दोनों को मिला करके ये जो प्रयोग है ये बड़ा शक्तिशाली होता है। आप जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ भी करते हुए डरते हैं, वो इस विधि से अपने को सजेस्ट कर सकते हैं। आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है तब भी आप इस विधि का प्रयोग करिए
और अपने को प्रोत्साहित करिए अपनी आँखों में आँखें डाल करके दर्पण के सामने। और ये पतंजलि ऋषि का जो श्लोक है ये इस विधि की प्रेरणा स्रोत है। एक भी शब्द यदि भली भांति जानकर प्रयोग किया जाए तो वो लोक परलोक में कामनाओं को प्रदान करने वाला होता है। तो जब शब्दों में इतनी शक्ति है तो इस शक्ति का लाभ उठाइए, अपने को निरंतर प्रेरित कीजिए। उन मूर्ख निगेटिव विचारधारा वाले लोगों की बातों में न आइए और केवल शब्द की एनर्जी, शब्द की शक्ति पर विश्वास कीजिए। आप जो कुछ बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। आपके शब्दों में वो एनर्जी भरिए, अपने भीतर से वो ऊर्जा भरिए, अपने को निरंतर प्रोत्साहित करिए। रोग क्या हैं, शोक क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। ये प्रयोग बहुतों ने किया है और बहुतों ने लाभ भी लिया है। अब आपकी बारी, आप इस प्रयोग को करिए, जो भी अनुभव हो वो शेयर करिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर के। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।